दोस्तों, मैं आपका साथी चंदन कुशवाहा। दोस्तों, हम आप सबको तहे दिल से नमस्कार करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं एक महान पुरुष के बारे में, जो एक संत के साथ साथ महान समाज सेवी भी थे। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। आगे चलकर इनका नाम स्वामी विवेकानंद हुआ। गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। ये अपने गुरु से काफ़ी लगाव रखते थे। मृत्यु होने के बाद सारा कार्यभार स्वामी जी के ऊपर आके स्वामी जी को सौंपा गया, जिससे स्वामी जी अपने गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए देशों में प्रचार प्रसार करने के लिए जाने की इच्छा इनकी हुई। और वे उसी दिन की बात है जब वे अमेरिका के शिकागो शहर में अपना ऐतिहासिक भाषण देने के लिए गए थे। वहाँ स्टार्ट में जो स्पीच में इन्होंने बोला, उसे सुनकर समाज हाल में तालियों का गड़गड़ाहट गूंज उठा और इनकी जय जयकार होने लगी। दोस्तों, हाँ, जो यही स्वामी विवेकानंद जी हैं जो युवाओं को कह गए हैं कि युवा हमारे देश की शक्ति है, इसे हर युवा को अपनी शक्ति को पहचान कर कार्य करना चाहिए। विवेकानंद जी का भाषण शिकागो में समाप्त होने के बाद इन्होंने एक फ्रांसीसी के घर पर शरण लिया। फ्रांसीसी इनसे काफ़ी प्रसन्न हुए, जो इन्हें इनवाइट किए अपने घर पे, खान आमंत्रित किया। स्वामी जी, क्या आप मेरे घर भोजन पे आएंगे? स्वामी जी ने एक्सेप्ट किया। ओके, मैं आपके घर पे भोजन के लिए आऊँगा। स्वामी जी का वहाँ काफ़ी आदर सत्कार हुआ। स्वामी जी के हिसाब से भोजन बनाया गया, उनको सोने के लिए उनके हिसाब से व्यवस्था किया गया, क्योंकि वो स्वामी जी एक संत थे। वो बेड चरपाई पे किसी भी ऐशो आराम से उनको पड़े था। वो ऐसी किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं करते थे जिससे उनको आराम महसूस हो। स्वामी जी ज़मीन पे खाते थे, ज़मीन पे सोते, सब कुछ व्यवस्था किया गया। भोजन के उपरांत वेद वेदांत का बात वहाँ होने लगा। उसी बीच स्वामी जी ने देखा कि फ्रांसीसी की टेबल पे कुछ किताबें रखी गई है। स्वामी जी ने बोला, वो किस चीज़ की किताब है, क्या मैं उसे अध्ययन कर सकता हूँ? फ्रांसीसी ने बोला, आप कैसे कर सकते हैं, यह दूसरी लैंग्वेज की बुक है। फ्रांसीसी बोला, आप कैसे कर सकते हैं, आप इसे अध्ययन नहीं कर सकते क्योंकि ये दूसरी लैंग्वेज की बुक है और आप इस लैंग्वेज के बारे में जानते नहीं है। स्वामी जी ने बोला कि आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए, हमें कैसे अध्ययन करना है, प्लीज़ गिव मी बुक। स्वामी फ्रांसीसी के मन में चिड़चिड़ापन आया, क्रोध आया। स्वामी जी हमें ऐसा बोलना है, नॉलेज नहीं है, ये कैसे अध्ययन कर सकते हैं? स्वामी जी ने बोला कि आप हमें 1 घंटे के लिए दीजिए, मैं आपको ये अध्ययन करके रिटर्न कर दूंगा। स्वामी जी के कहे अनुसार फ्रांसीसी ने स्वामी जी को बुक दे दिया, को दोनों हाथों से ग्रहण किया और बुक लेकर अपने कमरे को चल पड़े। स्वामी जी ने वो बुक लेकर के लिए बैठे और 1 घंटे तक अपने दोनों हाथों में वो बुक लेकर आसन पर बैठे रहे। जब 1 घंटा गुजर गया तो फ्रांसीसी स्वामी जी के रूम की तरफ जाता है और रूम को खटखटाता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? स्वामी जी ने बोला, हाँ, आप अंदर आ सकते हैं। फ्रांसीसी बोला, महाराज, क्या आप बुक अध्ययन कर लिए? स्वामी जी ने बोला, यस, मैं बुक अध्ययन कर लिया। फिर फ्रांसीसी के मन में क्रोध आया, चिड़चिड़ापन आने लगा। कैसा पागल है, मैं 1 महीने से अध्ययन कर रहा हूँ जो अध्ययन नहीं कर पाया, और ये स्वामी जी बोलते 1 घंटे में मैं अध्ययन कर लिया। फिर उसके मन में आया कि ये बात कहूँ। फिर स्वामी जी से प्रेम से कहा, स्वामी जी, मैं इस बुक को 1 महीने से अध्ययन कर रहा हूँ, अभी तक आधा भी नहीं कर सका, और आप 1 घंटे में बोलते हैं कि मैं अध्ययन कर लिया। स्वामी जी बोले, यस, अध्ययन कर लिया। आप कैसे बात करते हैं स्वामी जी, ये 300 पेज का बुक आप 1 घंटे में अध्ययन कर लिया, ये संभव है? स्वामी जी ने बोला, यस, संभव है, आप किसी भी पेज से हमें पूछ लीजिए। बिल्कुल ऐसा ही किया जैसा स्वामी जी कहें, फ्रांसीसी ने वैसा ही किया, बिल्कुल ऐसा ही किया। और पेज नंबर 32 से पूछने लगा। स्वामी जी जब 32 पेज नंबर सुने, फिर उसको कुछ पूछना नहीं पड़ा। स्वामी जी वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस उस फ्रांसीसी को बताते गए और
फ्रांसिस जी सुनते गया। जब ये पूरा सुन लिया तो फ्रांसिस जी आश्चर्यचकित रह गया, अचंभित रह गया। ये कैसे हो सकता है? स्वामी जी 1 घंटे में पूरे बुक पढ़ लिए, ये कैसे हो सकता है? मैं 1 घंटे में मैं 1 महीने में नहीं पढ़ पाया और स्वामी जी 1 घंटे में पढ़ लिए। को भी लगने लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई महान पुरुष है। और फ्रांसिस जी ने स्वामी जी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचाना नहीं, मैं आपको गुस्से में अनाप शनाप बोल दिया। स्वामी जी बोले कोई बात नहीं। बाद में जाके फ्रांसिस जी एक्सेप्ट किया कि मैं आपके जैसा महान व्यक्ति नहीं देखा हूँ जो 1 घंटे में 300 पेज का बुक याद कर सके। विवेकानंद जी बचपन से ही इतनी किताब पढ़ चुके थे, इतने किताबें पढ़े थे ना कोई व्यक्ति 2, 4, 5 जन्म पाके भी नहीं पढ़ पाता, इतना स्वामी विवेकानंद किताबें पढ़े थे। जब स्वामी विवेकानंद जी एक समुद्री जहाज से होकर जा रहे थे, जहाज में बैठे थे स्वामी जी, सुबह का टाइम था, मॉर्निंग का टाइम था। स्वामी जी इधर उधर टहल रहे थे। कैप्टन ने कहा यस यू टेक बट आई एम नॉट रीडिंग इन न्यूज़पेपर, प्लीज रिटर्न। स्वामी जी बोले ऑफ कोर्स आई एम रिटर्न 50 मिनट्स ओनली। स्वामी जी बोले ओके मैं रिटर्न कर दूंगा, 15 मिनट बाद मैं रिटर्न कर दूंगा। कैप्टन बोला ओके ले लीजिए और पढ़ के हमें रिटर्न कर दीजिएगा क्योंकि मैं भी अभी नहीं पढ़ा हूँ। स्वामी जी ने बिल्कुल ऐसा ही किया और स्वामी जी एक चेयर था, वो चेयर पर बैठ के लगे पढ़ने, टेबल था, चेयर था, वहाँ पर लगे पढ़ने। पढ़ते स्वामी जी ने 15 मिनट में पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लिया। स्वामी जी न्यूज़पेपर 15 मिनट में पढ़ लिए, फिर न्यूज़पेपर को टेबल पर रख दिए। जिससे स्वामी जी के पास एक आदमी बैठा था, वो बोला क्या मैं 2-5 मिनट के न्यूज़पेपर ले सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ? स्वामी जी बोले ओके रिटर्न करना है कैप्टन को, बट आप पढ़ लीजिए, बाद में रिटर्न कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो आदमी लेकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। पढ़ते एक टाइम ऐसा है कि ऑटोमेटिक समुद्री हवाएं आई और न्यूज़पेपर को अपने साथ में लेकर चली गई समुद्र में। स्वामी जी अचंभित हो गए, अरे मैं वादा किया था उसको 15 मिनट में देने के लिए, अभी न्यूज़पेपर उसमें चला गया। तो आदमी कुछ बोले नहीं। बोले क्यों नहीं? क्योंकि वो जानबूझ के नहीं फेंका था, उस बोला क्योंकि समुद्री हवाएं आई और साथ में लेकर चली गई, इसलिए स्वामी जी ने उस व्यक्ति को कुछ नहीं बोला। फिर स्वामी जी यह पूरा घटना कैप्टन को सुनाते हैं। कैप्टन बहुत क्रोधित होता है, स्वामी जी पे बहुत क्रोधित होता है। क्या मैं आपको न्यूज़पेपर दिया, मैं पढ़ा नहीं था? स्वामी जी क्रोधित ना होइए, आपके पास एक पेन एक डायरी है? कैप्टन आश्चर्यचकित हो गया, पेन डायरी क्या करेंगे? स्वामी जी बोला क्या न्यूज़पेपर में मैं लिख के आपको दे दूंगा, मेरे को सब याद है। कैप्टन भी अचंभित रह गया और स्वामी जी को भला बुरा कह दिया, क्या है पूरा न्यूज़पेपर 15 मिनट पढ़ के आप हमको बता देंगे, हमको इसमें लिख के दे देंगे? स्वामी जी बोला ये मेरा काम है, आप मुझे पेन कापी दीजिए और मैं आपको 15 मिनट के अंदर लिख के 15-20 मिनट में लिख के दे दूँगा, आप हमें पेन कापी दीजिए। बिल्कुल ऐसा ही किया कैप्टन ने और स्वामी जी को पेन और एक डायरी दे दी। जी स्वामी जी लिखते गए 15 मिनट में 15-20 मिनट में लिख के स्वामी जी कैप्टन को रिटर्न किए, लीजिए आपका न्यूज़पेपर आपके सामने है। अपनी डायरी को पन्ने को निकालता है और पढ़ते जाता है। पढ़ते कैप्टन ने देखा कि पूरा जो न्यूज़पेपर में था स्वामी जी ने पूरा लिख के दिया। रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। कैप्टन भी देखने लगा कैसा एक महान व्यक्ति है जो 15 मिनट पढ़ के 15 मिनट में हमको लिख के दे भी दिया। कैप्टन भी स्वामी जी के चरणों में गिर के माफ़ी मांगने लगा, स्वामी जी हमें माफ़ करें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दे, हमने आपका अपमान किया, आपको भला बुरा कहा। स्वामी जी बोले कोई बात नहीं, मैं आपको काली माता की दैविक शक्तियाँ भी कुछ थी जो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस उन्हें दे गए थे, तो नौजवान युवाओं को काफ़ी अच्छा प्रेरणा दे गए कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारी लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारी लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह स्वामी जी ने युवाओं को प्रेरणा दी थी। स्वामी जी कहते हैं कि कुछ भी काम असंभव नहीं है, सब संभव है, बस आदमी को पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। स्वामी जी भी एक
सन्यासी के साथ साथ एक महान समाज सेवी थे। उन्होंने देश के लिए काफ़ी समाज सेवा किया था।